साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था के अंतर्गत क्लासेज का क्रम निरंतर जारी है। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान के सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मात्र 10 मिनट में राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। एक बहुत अच्छा प्रश्न जो एग्जामिनर यहाँ से पूछता है, वो पूछता है कि आपको 4 या 5 मुख्यमंत्रियों के नाम दे देगा और उनके काल क्रम के अनुसार प्रश्न में जंबालेगा कि 1 नंबर कौन, 2 नंबर पे कौन, 3 नंबर पे कौन। ऐसे प्रश्न को हल करने की कंडीशन में आप तब होते हो जब आपको राजस्थान के सभी मुख्यमंत्रियों के नाम क्रम के अनुसार याद रहते हैं। और क्रम के अनुसार याद करने के लिए आज मैं एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो में अंत तक बने रहें। 100% मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आप 100% उस प्रश्न को सही करने की कंडीशन में होंगे। चलते हैं सबसे पहले आज ट्रिक पर। देखो, एक ट्रिक जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है, तो जहाँ जहाँ इस ट्रिक में अंडरलाइन है 2 या 3 बार आप बोलोगे, आपको 100%, बहुत मेरी तो ट्रिक नहीं है लेकिन एक सर की ट्रिक है ना, तो एक मुझे अच्छी लगी, काफ़ी दिनों से वैसे इसको मैं जानता भी हूँ। तो चलते हैं ट्रिक पर। तो देखो, ट्रिक है, हसीना बेटीना ने सुबह हरी भरी पहाड़ियों सी ही हरी व शिव के हरे भरे अवतार का भजन किया था। और इस ट्रिक के माध्यम से साथियों सारे के सारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको क्रम से आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं हसीना। देखो, जिसके नीचे अंडरलाइन हो रखा है ना, जो वर्ड, वो आपको याद रखना है। जैसे हसीना में तीनों शब्द अंडरलाइन हैं, तो है से बनेंगे हीरालाल शास्त्री जी, सी से बनेंगे CS वेंकटाचारी और ना से बनेंगे नारायण अर्थात जय नारायण व्यास। और ये तीनों मुख्यमंत्री साथियों ऐसे हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोनीत हैं, निर्वाचित नहीं है, निर्वाचित होने वाले नहीं है, एक तरह से इनको नियुक्त किया गया था। इसके बाद आप देखें टीना, तो टी से बनेंगे टीकाराम पालीवाल, ना से बनेंगे नारायण अर्थात जय नारायण व्यास। इसके बाद आपको देखो सू पे दिख रहा है, तो सुखाड़िया जी अर्थात मोहनलाल सुखाड़िया। वैसे बनेंगे बरकतुल्ला खां, हरी से बनेंगे हरिदेव जोशी, भरी से बनेंगे भैरव सिंह शेखावत और पहाड़िया से आपको पता है जगन्नाथ पहाड़िया। सी से बनेंगे शिवचरण माथुर, ही से बनेंगे हीरालाल देवपुरा। इसके बाद फिर हरी है, इसका मतलब हरी से फिर हरदेव जोशी जी आएंगे, फिर शिव है अर्थात शिवचरण माथुर जी हैं। इसके बाद फिर हरे है अर्थात हरिदेव जोशी जी हैं, और भरे से आपको फिर याद रखना है भैरव सिंह शेखावत। ए व तार ऐसे बनेंगे श्री अशोक गहलोत और वैसे बनेंगे वसुंधरा राजे। आपको पता है ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका सीक्वेंस बार बार बदला है। तो अशोक गहलोत जी के बाद वसुंधरा राजे जी आएंगी, फिर अशोक गहलोत जी आएंगे, फिर वसुंधरा राजे आएंगे और फिर अशोक गहलोत जी आएंगे 2024 तक। और 2024 से आपको पता है लगातार अब तक आपके जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री भजनलाल शर्मा जी। तो ये एक आसान सी ट्रिक है। इस आसान सी ट्रिक से आप राजस्थान के सभी मुख्यमंत्रियों के नाम याद रख सकते हैं। हसीना व टीना ने सुबह हरी भरी पहाड़ियों सी ही हरि व शिव के हरे भरे अवतार का भजन किया था। ये ट्रिक है साथियों, मुझे अच्छी लगी। आपको भी सारे के सारे मुख्यमंत्रियों के नाम इस सीक्वेंस में याद हो जाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। और अभी हाल ही में एक एग्जाम शायद जूनियर अकाउंटेंट का था, उसमें मुख्यमंत्रियों का कालक्रम पूछा गया है, तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे राजस्थान के मुख्यमंत्री याद हो जाएंगे। अब चलते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य किस किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में और बन सकते हैं। जैसे देखो, राजस्थान के अगर प्रथम मुख्यमंत्री पूछे, प्रश्न को समझना है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे श्री हीरालाल शास्त्री जी हैं। अगर राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो वो भी हीरालाल शास्त्री हैं। लेकिन जैसे ही एग्जामिनर प्रश्न बदले और पूछ ले कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, तो आपका आंसर बदल जाएगा दोस्तों और हो जाएगा श्री टीकाराम पालीवाल।
टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, जबकि प्रथम मुख्यमंत्री या प्रथम निर्वाचित वो मनोनीत मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री हैं। अब ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है, एक राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत भी थे, अर्थात निर्वाचित नहीं थे, मतलब निर्वाचित भी थे, और निर्वाचन से पहले जब 3 मुख्यमंत्री मनोनीत हुए थे उनमें भी वो थे। तो वो हैं साथियों ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे, श्री जय नारायण व्यास। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो निर्वाचित नहीं थे, तो अब तक 3 मुख्यमंत्री राजस्थान में ऐसे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है पहली बार जो विधानसभा के चुनाव 1952 में होंगे और श्री हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में 30 मार्च 1949। तो 1949 से लेकर 1952 तक दोस्तों 3 मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे, मनोनीत किए गए थे, जिनमें पहले श्री हीरालाल शास्त्री, इसके बाद CS वेंकटाचारी, ये राजस्थान से नहीं थे, है ना, ये एक ICS अधिकारी थे, तो ये राजस्थान के बाहर के थे। तो इनसे CS वेंकटाचारी से एक प्रश्न ये भी बनता है कि राजस्थान के प्रथम मतलब गैर राजस्थान निवासी जो मुख्यमंत्री हैं वो CS वेंकटाचारी हैं, और एक श्री जय नारायण व्यास। ये 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं दोस्तों जो निर्वाचित नहीं थे, मनोनीत भी थे, है ना। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री में और सुनिए, राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? मुस्लिम पूछ ले, अल्पसंख्यक पूछ ले, तो आपका आंसर होगा दोस्तों श्री बरकतुल्ला खां। राजस्थान के अगर पहले दलित मुख्यमंत्री की हम बात करें तो पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे जगन्नाथ पहाड़िया जी, ये राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे इन तमाम बातों पर साथ में डिस्कस करते चलते आ रहे हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो है नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अगर सबसे छोटे कार्यकाल की बात करें कि राजस्थान में ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, तो वो थे श्री हीरालाल देवपुरा। और हीरालाल देवपुरा साथियों सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री हैं, ये मात्र 16 दिन ही मुख्यमंत्री के रूप में रहे राजस्थान के में। अब साहब कि चलो ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल देख लिया, सबसे कम अवधि, तो सर्वाधिक अवधि का मुख्यमंत्री कौन? तो राजस्थान में अगर सर्वाधिक कार्यकाल किसी का मुख्यमंत्री के रूप में है तो वो है साथियों श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी। मोहनलाल सुखाड़िया जी का कार्यकाल लगभग 17 वर्ष माना जाता है। 17 वर्ष अर्थात सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका है? मोहनलाल सुखाड़िया जी का है। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का कार्यकाल है तो वो है श्री अशोक गहलोत का, और अशोक गहलोत जी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि 3 बार तो और भी रहे हैं, लेकिन तीनों बार पूर्ण कार्यकाल किया है, 15 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, वो हैं श्री अशोक गहलोत। राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत अर्थात हरिदेव जोशी तक 1977 तक 77 तक राजस्थान में केवल और केवल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 22 जून 1977 को साथियों राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनेंगे श्री भैरव सिंह शेखावत। हालांकि ज़्यादा लॉन्ग टाइम रहेगा नहीं, समय से पूर्व भंग हो जाएगी निर्वाचित सरकार, राष्ट्रपति शासन लगेगा 1980 में। चलते हैं आगे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन एक भी बार कार्यकाल पूरा नहीं किया। मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान के 3 बार जो मुख्यमंत्री रहे वो तो अशोक गहलोत जी भी थे, और भी हैं ऐसे 3 बार रहने वाले तो, लेकिन राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो 3 बार तो रहे लेकिन एक भी बार उन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया, वो है श्री हरदेव जोशी जी। और हरदेव जोशी 10 बार विधायक रह चुके हैं। कितनी बार? हरदेव जोशी जी 10 बार विधायक रहे थे। राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे थे दोस्तों, लेकिन एक भी बार उन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया। अब चलते हैं साहब, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपातकाल से भी प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनके समय पर आपातकाल लगा। तो अब तक आपको पता है अनुच्छेद 356 के तहत राजस्थान में 4 बार आपातकाल लगा है, जिसमें सबसे पहली बार आपातकाल लगा 1967 में। मुख्यमंत्री कौन है? श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी। दूसरी बार जो आपातकाल लगा वो हरदेव जोशी के समय पर लगा। तो हरदेव जोशी भी 1977 में मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इनकी सरकार को बर्खास्त किया गया और आपातकाल लग गया। इसके बाद में आपको पता है भैरव सिंह शेखावत जी 1980 में
मुख्यमंत्री बने थे। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री यही थे राजस्थान के, कौन? भैरव सिंह शेखावत। और 1980 में अनुच्छेद 356 के तहत श्री भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में भी आपातकाल लगा। अंतिम जो आपातकाल है चौथी बार, वो भी भैरव सिंह शेखावत के समय पर लगा था, और वो लगा था साथियों 1992 में। 1992 में चौथी बार आपातकाल लगा, और अब तक राजस्थान में 4 बार आपातकाल लगा है। कुछ अन्य तथ्यों पर भी बात कर लें, जैसे राजस्थान की अगर एकमात्र महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए, तो राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री साथियों जिनको डी गोली कांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा है। आपको पता है राजा मान सिंह की हत्या होगी डी गोली कांड के दौरान, और डी गोली कांड के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवचरण माथुर जी, और शिवचरण माथुर को क्या देना पड़ा? मान सिंह जी की हत्या के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। अब चलें कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री भी थे जिनको महादेवी वर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। इन्होंने क्या किया था, एक बार जयपुर में कोई कार्यक्रम हुआ था महादेवी वर्मा जी का, और उन्होंने कोई उन पर टिप्पणी कर दी। महादेवी वर्मा ने सीधा किसको बोला? महादेवी वर्मा जी ने बोला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को, और इंदिरा गांधी जी ने तुरंत प्रभाव से श्री जगन्नाथ पहाड़िया को बोला, और जगन्नाथ पहाड़िया को इस्तीफा देना पड़ा। और जगन्नाथ पहाड़िया आपको पता हो तो राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री हुआ करते थे। साथियों, ये थे कुछ राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, और मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया कि कैसे आपको सारे के सारे जो अब तक के मुख्यमंत्री हुए हैं उनको आप ट्रिक के माध्यम से कैसे सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, क्रम से कैसे याद रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक बार सभी साथियों का चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नई वीडियो लेकर नए कंटेंट के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू।